हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुकरात के रहस्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वह सवाल यह है कि अगर आपको किसी के साथ बातचीत करनी हो और उससे जिस बात से वह असहमत है उस पर आपको उसे सहमत करना है, तो आप पहले किस बात की बात करेंगे? उस बात की जिस पे आप दोनों सहमत हैं, या उस पर बात करेंगे जिस पे आप दोनों असहमत हैं? तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही है कि जिस बात पे हम सहमत हैं पहले हम उसी पे बात करेंगे। और आप कमेंट में लिख के बता भी सकते हैं हमको कि आपका जवाब क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने यह जवाब दिया है कि जिस बातों पे हम सहमत हैं हम पहले उन बातों पे बात करेंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं व्हाट इम्पोर्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 14वें और आखिरी अध्याय के बारे में। यह इस बुक का आखिरी अध्याय है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे लेखक हमसे कहते हैं कि लोगों से बात शुरू करते समय आप अपने मतभेदों का जिक्र सबसे पहले ना करें। आप पहले उन बातों पर जोर दें और जोर देते रहें जिन पर आप दोनों सहमत हों। यदि संभव हो तो इस बात पर जोर दीजिए कि आप दोनों का लक्ष्य एक ही है और आप में अंतर सिर्फ उस साधन का है जिसके माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। शुरुआत में ही सामने वाले व्यक्ति से हाँ कहलवाते रहिए। जहाँ तक हो सके ऐसी नौबत ही ना आने दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति ना कहे। दोस्तों, एक बार सामने वाला ना कर देता है तो प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट के अनुसार बाद में उसे टस से मस करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार ना करने के बाद आपके व्यक्तित्व का गर्व या मांग करता है कि आप अपनी बात पर अड़े रहें। आपके बाद में लग सकता है कि आपने गलती से ना कह दिया था, परंतु आप अपने गर्व के कारण यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, या कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता है कि वह एक बार जो कह दिया है वह उस पर अड़े रहना चाहता है। वह यह नहीं स्वीकार करना चाहता है कि वह गलती से ना कह दिया है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत हाँ से हो। समझदार वक्ता अपने श्रोताओं में से शुरू से ही हाँ कहलवाता जाता है। इस तरह श्रोताओं की मानसिकता सकारात्मक दिशा में बन जाती है, या किसी ब्लेड की गेंद की गति की तरह है। एक दिशा में जाने के बाद उसकी दिशा बदलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और इसे विपरीत दिशा में ले जाने के लिए तो बहुत ही अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इसलिए आप शुरू से ही उस व्यक्ति से उसी बात पे चर्चा कीजिए जिस पे आप दोनों सहमत हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पैटर्न बहुत स्पष्ट है। जब कोई व्यक्ति ना कहता है और वह वास्तव में नकारात्मक होता है, तो वह सिर्फ इस शब्द को कहने के से कुछ अधिक कर रहा है। उसका पूरा शरीर, उसकी ग्रंथियाँ, उसका नर्वस सिस्टम और उसकी मांसपेशियाँ तंत्र सभी एक नकारात्मक स्थिति में आ जाते हैं। आमतौर पर बहुत सूक्ष्म परंतु नज़र में आने वाले लक्षण देखे जा सकते हैं कि शारीरिक अलगाव है या उसकी तैयारी है। पूरा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम स्वीकार करने से विरोध में हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो अलगाव के कोई लक्षण नज़र नहीं आते। पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ने वाला, स्वीकार करने वाला और खुला होता है। इसलिए हम शुरुआत में ही सामने वाले से जितनी बार हाँ कहलवाते हैं, हम उतनी अपने अंतिम प्रस्ताव को मनवाने में सफल होने के उतने ही करीब आते हैं दोस्तों, हाँ कहलवाने की यह तकनीक बहुत आसान है, पर ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो अपने जीवन को, लोक व्यवहारिता को सरल नहीं बना पाते हैं और वो अपने जीवन में उलझ के रह जाते हैं। फिर भी इसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है दोस्तों। ये जो हाँ कहलवाने की तकनीक है वो बहुत आसान तो है, लेकिन फिर भी इसे
अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही विरोध प्रदर्शन करके अपना महत्व साबित करना चाहते हैं। जब कोई विद्यार्थी या कोई ग्राहक, बच्चा, पति या पत्नी शुरू में ना कह देता है तो फिर उसे हाँ कहलवाने के लिए आपको देवदूतों की बुद्धिमानी और धैर्य की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हाँ कहलवाने की इसी तकनीक के कारण न्यूयॉर्क में ग्रानविच सेविंग बैंक के टेलर जेम्स एबर्सन एक ग्राहक को अपनी बैंक में खाता खुलवाने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, तो अगर आपको किसी बात पे दो व्यक्तियों के बीच में सहमति करवानी है तो आपको उनसे पहले जो आप दोनों में सहमत हुई बातें हैं, जो सामान्य बातें हैं, जो आप दोनों को पसंद हैं, पहले उन बातों पर चर्चा कीजिए और उसके मोटिव को सकारात्मक दिशा में लाइए, जिससे वह आपसे जिन बातों पे आप दोनों में मतभेद है उसे भी वह समझ पाए और आप दोनों एक समाधान पर पहुंच सके। इससे ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपकी लोक व्यवहार्यता बढ़ेगी, आप प्रचलित होंगे और ज़्यादा लोगों में पसंद होंगे। तो दोस्तों, मैं दीपक आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।